अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और रूह अदा का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। सॉरी एपिसोड थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबी लिख दी थी, तो उसको करने में देने में बहुत वक्त गुजर गया। सब कह रहे थे दो दो एपिसोड दूँ, तो मैंने सोचा उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए और 2 एपिसोड के बराबर एपिसोड दी जाए। तो अब शिकवा मत कीजिएगा, मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, तो मैं ये रोज़ नहीं दे सकती कि 2 और लॉन्ग एपिसोड रोज़ की आ रही है। बस इस पर शुक्र अदा करें। और पारस भी 2-3 दिन बाद आ जाता है, तो मेरा ख़्याल है ये काफ़ी है। तो मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते और रूह अदा की स्पेशल मेगा 6 एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। रात तक नामा ने पूरा वक्त बाबा के साथ गुजारा। इस्तांबुल के घर की पेमेंट के साथ इसने वहाँ वाले घर के ओनर को भी इन्फॉर्म कर दिया कि वो अजमेर शिफ्ट हो गई। बस वो 1-2 दिन में जाकर अपना और बाबा का स्टफ़ भी लाने वाली थी। उसके बाद शाम वो अपनी कोर्स की क्लास लेने गई और फिर अजमेर में ही दुगान विला के आसपास कोई घर ढूंढा, मगर वहाँ किराए एक पूरे घर की पेमेंट जितने थे। क्योंकि वो लग्जरी इलाका था, लेकिन नामा पुरुम्मीद थी कोई अच्छा सा घर उसे कुछ कोशिश के मिल जाएगा। है रात हुई तो वो वरियाम हॉस्पिटल पहुंची और आज भी 20 मिनट पहले आई थी। नूह को फ्री होने में काफ़ी वक्त था, तो नामा ने पहले तो उसके ऑफिस में बैठकर चाय पी। फिर वो यूं ही हॉस्पिटल घूमने निकल आई। वाइट कलर की पेजेंट प्लेन टॉप के साथ इसने ब्लैक कार्गो पैंट पहन रखी थी और आज भी हील्स ब्लैक थी, जो नामा पर बहुत सूट कर रही थी। बालों को आज भी खोल रखा था। स्कार्फ उसका गले में साइड बो नॉट के संग एडजस्ट था, जो ब्लैक एंड वाइट था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही घूमती मिस्टर नूह को तलाशने के चक्कर में थी, जब किसी चीख पर नामा हड़बड़ा कर पलटी। सामने वाले रूम में कोई पेशेंट था जो दर्द से बिलबिला रहा था। नामा ने इस तरफ से तवज्जो हटाई और वापस ऑफिस रूम की तरफ ही जाने लगी, जब उसे लगा सर बुरी तरह माउफ होने के साथ बेजान हुआ है। नू वही कॉरिडोर की तरफ आता अपने राउंड का स्केजुअल नर्स के से लिए चेक कर रहा था, जब यूं ही बेसाख्ता नजर उठाई तो उसे कुछ फासले पर नामा अपना सर थामे हॉस्पिटल लाउंज के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। तो नूर ने नर्स को वो नोट्स फाइल थमाई और नामा की तरफ गया, मगर इससे पहले वो इसी रफ्तार से नामा तक आता। नामा के लड़खड़ाने और ज़मीन बोस होने पर नूह के कदमों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ी और वो गिरने से कबल ही नूह के मजबूत बाजुओं में कैद होती उसके सीने के सहारे से संभल ली गई। मगर नूह का दिमाग एक तो इस चीखते मरीज की तरफ था, पर लगता था दिल तो इस लड़की पर अटका है, जिसकी संभालने के बावजूद बंद आंखें हर वक्त लम्हा भर आंखें अंधेरा कर गईं। हर तरफ अंधेरा कर गईं। नूह ने उसकी गाल थपकी, पर वो बेजान थी। सांस धड़कन सब बहुत मध्यम, जो डराने वाला था। नूह ने इसी बौखलाहट में साथ ही जूनियर डॉक्टर को आवाज दी। एक नर्स और एक मर्स वहीं थे। एक डॉक्टर भी आसपास था कि नूह के बुलाने पर वो लोग फौरन नामा की तरफ रेस्क्यू के घर से आए। नूह ने इसे होश में ना आता देखे अपनी बाजुओं में उठाया और इसी सामने वाले रूम की तरफ बढ़ा। इसे हॉस्पिटल की मैट्रेस पर लिटाए फौरन पीछे हुआ ताकि महसूस डॉक्टर इसे एग्जामिन कर सके। नर्स उसकी पल्स रेट देखने लगी और मर्स यानी मेल नर्स ने ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू किया। नूह वहीं खड़ा फिक्रमंदी से नामा को देख रहा था, जिसकी हार्ट बीट डॉक्टर मावा देख रहे थे, जो यहाँ के बहुत अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर थे, जिसका मतलब था वो हर तरह के मर्ज को जान सकते थे और वो वरियाम हॉस्पिटल में वैसे भी प्राइमरी केयर फिजिशियन के तौर पर जाने जाते थे। क्या हुआ है से डॉक्टर मावा? नूह ने मावा के चेहरे के फिक्र भरे तासरात देखते बेकरारी से पूछा। बहुत लो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट भी अब नॉर्मल। ऐसे लगता है इसे शदीद सदमा पहुंचा हो। किसी डर का शिकार है क्या आपके ड्राइवर? मावा ने नर्स को इंजेक्शन का कहे रुख नूह की तरफ फेरा। नूह क्या बताता, अभी वो इससे इतना तो जान नहीं पाया था। मुझे लगता तो नहीं, मैं भी खाना ना खाया हो। नूह ने नफी करते अंदाजा लगाया। मुझे लगता तो नहीं, मैं भी खाना ना खाया हो। नूह ने नफी करते अंदाजा लगाया। हो सकता है, वैसोप्रेसर्स देता हूँ थ्रू ड्रिप्स। अगर कंडीशन स्टेबल होती है तो पता लग जाएगा क्या इशू है। डोंट वरी, शी विल बी फाइन इन 1 हॉर। मावा को नूह की परेशानी कुछ शदीद लगी, तभी सहारी जुमला कहना पड़ा, जबकि नूह ने कोई खास तवज्जो न दी मावा के जताने पर। बस उसकी नजरें नामा पर जमी थी।
नर्स ने उसकी हील्स भी उतार दी थी और तभी नूह की नज़र उसके खूबसूरत पैरों पर गई तो कितने लम्हे वो नज़र ना हटा सका। वो सच में इतने खूबसूरत थे कि उनको छूने का मन चाहता। इस खोए नूह के कितने लम्हे तो मावा की बात का जवाब भी न दिया। फिर जैसे खुद को मलामत की कि क्या कर रहा है। उम्मीद है, थैंक यू। नूह ने सर झटकर उसका कंधा थपकाया तो मावा ने इंजेक्शन के बाद नर्स को 10 मिनट के साथ ड्रिप लगाने की ताकीद की और वहां से चला गया। नूह वहीं सर पर खड़ा रहा जब तक नामा को दोनों ड्रिप्स लगी। नर्स वहीं रुकी थी ताकि उसकी हार्ट बीट और बीपी देखे और जैसे जैसे वो फ्लूइड नामा में उतरा उसकी हार्ट बीट भी ठीक हुई और ब्लड का प्रेशर भी बेहतर होने लगा, जिसने नूह को थोड़ी फिक्र से आज़ाद किया। इतनी देर से वो खड़ा था तभी उसके पास ही जरा देर बैठा जहां नामा के हाथ पर कैनोला लगा था। इस पर इलास्टिक फिक्सिंग टेप नस्ब थी और वो इतनी सख्ती से लगी थी कि नूह को लगा उसके हाथ की स्किन बहुत ज़्यादा टाइट है। नूह ने इसी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और बहुत नरमी से स्टेप को नामा के हाथ से धीरे धीरे उतारा। हालांकि ये डॉक्टर्स इतनी नरमी से पेश नहीं आते, पर वो नामा के नज़दीक कुछ अलग था। इस टेप को उतारते ही कैनोला उतारे नूह ने छोटा सा राउंड बैंडेज नर्स से लिए इस जगह लगा दिया जहां कैनोला की नीडल नस्ब थी, क्योंकि टेप उतारने से इससे ब्लड के कतरे निकलने लगे थे। नर्स ने डॉक्टर नूह को सैनिटाइजर दिया ताकि वो हाथ साफ कर ले, पर नूह ने नफी में सर हिलाया। इस लड़की का हाथ अब भी थामा हुआ था और इसी लम्हे नामा की पलकें हरकत की। वो एनर्जी बहाल होते ही ख्वासों में लौट रही थी। फिर एकदम अपने हाथ को किसी नामानूस लम्स से जुड़ा देखे आंखें खोल बैठी। पहला चेहरा इन बुझी आंखों में जाग कर नजर आया, वो नूह का था। नामा की आंखें घबराहट के रंग से भरी। क्या हुआ था मुझे मिस्टर नूह? खुद को हॉस्पिटल बेड पर देखने से ज्यादा अपना हाथ नूह के हाथ में देखकर वो अपने होश में लौटते ही उठ बैठी। हाथ खींचना चाहा, नूह ने हाथ छोड़े फौरन उसके पास से उठे फासला बनाया कि वो खुद पर बरहम था कि हाथ छोड़ा क्यों नहीं। तुम बेहोश हो गई थी मिस्रू माहिर ड्राइवर, क्या तुमने खाना नहीं खाया आज? तुम्हारा ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल इतना गिरा हुआ था कि तुम्हें 2 ड्रिप्स लगाई, तब जान बची तुम्हारी। इतनी लापरवाही। सामने ही चेयर पर बैठते वो उसे सरासर डांट रहा था, जबकि नामा जल्दी से बेड से उतरती, पैर नीचे लटकाए जरा नोक के करीब होते सरगोशी की नीयत से झुकी, क्योंकि कुछ फासले पर नर्स भी खड़ी थी। नहीं नहीं मिस्टर नो, ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मुझे याद आया वो पेशेंट चीख रहा था और उसे देखकर कुछ हुआ। मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो गया। खाना खाया था सच्ची। क्या मैं ठीक हूँ अब? वो बच्चों की तरह राजदारी से जब अपने डरने का बता रही थी तो नुहदा दुगान की हिजल आंखें ऐसे रंग से नहाई जो दुनिया में ढूंढना मुश्किल था, नाकाबिले बयां हद तक हसीन। तुम्हें 2 लोगों का खाना हड़प करना होगा, तब जाकर तुम्हें मैं ठीक डिक्लेयर करूंगा और तब कह सकूंगा नामा सुल्तान ठीक है। वो डर जाहिल होते ही मुस्कुराई। भूख तो इसे लग रही थी, पर तकल्लुफ था जो बाड़े आया। वो पहले ही इसे आपा करके नू को जहमत दे चुकी थी। आपको विला ड्रॉप करके मैं पक्का कुछ खा लूंगी। नामा ने अपनी हील्स तलाशने के साथ ही रसान से नूह को देखा, जिसने अपनी टांग हटाई तो उसके शूज के साथ ही नामा की हील्स पड़ी थी। मुझे भी आधे घंटे का काम है, तुम फूड मेस जाकर खाना खाओ। ऐसे तुम्हारा ड्राइव करना मेरे सुन पड़ते हाथ से ज्यादा रिस्की है। हील्स पहन लोगी या किसी हेल्पर को बुलाऊं? हालत देखो अपनी, लहरा रही हो नामा। वो उठा और चेयर भी पीछे की तो नामा ने उठकर खड़ा होने की कोशिश की। वो लड़खड़ाई तो नूह ने उसको बाजुओं से फासले से ही होल्ड किया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। सॉरी, मैं ठीक हूँ, खा लेती हूँ खाना, ठीक है। उसके हाथों से निकलने को बेकरार हुई तो नूह ने इसे आज़ाद किया और कुछ कदम साइड हुआ तो नामा ने अपनी झुककर हील्स उठाई और वापस काउच पर जाकर बैठी। सामने मेज था पर इसे वहां पैर रखना मुनासिब ना लगा, तभी झुक गई। इसे इतनी मुश्किल में मुब्तला देखे नूह दरवाजे में रुककर खड़ा अपना माथा तशवीश से खुजा रहा था। टेबल पर पैर रख लो, वो गिस नहीं जाएगा। मैं फूड मेस में तुम्हारा खाना लगवा रहा हूँ, आ जाओ। नूह ने महसूस किया वो उसकी मौजूदगी की वजह से थोड़ी कंफ्यूज है, तभी कहकर मोहतरम रुके नहीं और डोर ओपन करते निकले तो नामा ने यूं सांस लिया जैसे पहले रोका था। फौरन से अपनी हील्स पहनी और उठी। सर अभी भी भारी था, तभी दोनों हाथों से सर थाम गई। नर्स पहले ही जा चुकी थी। नामा ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और बाल ठीक करती वो बाहर निकली तो अमाइल को वहीं आता देखे थोड़ा हौसला मिला। वो एक पेशेंट के साथ बिजी था, जैसे ही सुना दौड़ आया। नामा ठीक हो? क्या हो गया? उसके चेहरे की रंगत से फिक्रमंद और परेशान साथ हुआ। दोनों हाथ उसकी बाजुओं पर रखे।
डर गई थी, चीख नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, तुम्हें तो पता है। वो पेशेंट बहुत दर्दनाक चीख रहा था अमाइल, लग रहा था दर्द से फट जाएगा वो। मैं अपने ख्वास खो बैठी, मुझे बहुत awkward फील हो रहा है। नामा ने उसको देखते ही आज़र्दगी से बताया, तो वो मुस्कुरा दिया। नामा सुल्तान भी किसी शय से डरती थी, वो सख्त और संगीन लहजों से खौफ खाती थी। ये बात अमाइल बचपन से जानता था। यहाँ तो अक्सर लोग दर्द से चिल्लाते मिलेंगे तुम्हें नामा, बहादुर हो जाओ। या ऐसा करो, अब से जब भी आओ मेरे या डॉक्टर अदा के रूम में ही वेट किया करो। घूमती फिरती रहोगी तो 100 तरह के मरीज दिखाई देंगे। तुम्हारा डाउन होना अफोर्डेबल नहीं। बताओ अब कैसा फील हो रहा है, कुछ खाओगी? अमाइल की हर बात सुने वो एकदम ही सामने देखने लगी, जहाँ नूह कुछ डॉक्टर्स के साथ खड़ा उनकी डिस्कशन सुन रहा था, पर तवज्जो उसकी नामा पर थी। उसकी आंखों की फिक्र दूर से ही नामा को महसूस हुई। अमाइल ने जब गर्दन नामा के ताक़ुब में घुमाई तो इन दो का आई कांटेक्ट अजीब सा एहसास दे गया। ऑलरेडी उसके बेहोश होने पर जिस तरह नूह ने इसे प्रोटोकॉल दिलवाया, वो भी अमाइल को सोच में डालने वाला नुक्ता था। मिस्टर नूह ने फूड मेस जाकर खाना खाने का कहा है मुझे, तुम कंपनी दोगे? नामा वापस अमाइल को देखने लगी तो वो मुस्कुराकर सर हिला गया। ऑफ कोर्स नामा, ये भी पूछने वाली बात है। आ जाओ, मुझे भी डिनर करना था। तुम्हारे साथ तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। पहले बताओ ठीक हो? अमाइल उसके चेहरे की रौनक के बहाल होने तक फिक्रमंद रहने वाला था। वो अब की बार मुस्कुराई। वो दोनों साथ ही फूड मेस पहुंचे तो नामा का डिनर मेज पर पहले ही लगा था। उसके लिए मटन स्टीक ऑर्डर की गई थी विद लेमन हनी सॉस के साथ। एक कॉर्न चिकन सूप भी था और थोड़े बॉयल राइस, उसके अलावा एक ब्लैक पेपर दही से बनी सॉस भी थी। जबकि स्वीट डिश में अजमेर की सबसे मशहूर डिश लौकमा थी और 2 अदद टॉर्पिल भी थे। लौकमा जो दरअसल एक बहुत हेल्थी मील समझा जाता था, जिसमें आटे के छोटे छोटे गोल टुकड़ों को ऑयल में फ्राई करके शीरे या किसी फ्लेवर्ड सिरप में डाला जाता। जैसे हमारे यहाँ रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये भी इसी तर्ज की डिश है, मगर खाने में बहुत मज़ेदार होती है। जबकि टॉपिल क्रीम रोल जैसी चीज़ थी, जो आटे ही की अंदर से होल वाली रोल बनी थी और उसके सेंटर में ग्रीन कलर्ड कोकोनट और फ्रेश बीट क्रीम फुल थी। इतना रईसाना डिनर देखकर माइल ने मुस्कुराकर नामा को देखा, जो सदमे में जा चुकी थी। मिस्टर नो पागल हैं क्या? इतना सब मैं बस सूंघ सकती हूँ माइल, खाना नामुमकिन है। वो सदमे से ही कुर्सी संभाले बैठी। अमाइल जो वेटर को बुला चुका था, इसे वापस भेजा क्योंकि ये डिनर दोनों के लिए काफ़ी था। मैं हूं ना भूखा भेड़िया, तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे डॉक्टर्स के इर्द गिर्द रहोगी ना तो ऐसे ही ठुसवाएंगे वो तुम्हें। सेहत के मामले में हम बहुत टची होते हैं। भाई जान है तो जहान है, हमारा तो एक ही असूल है। अमाइल ने नामा की प्लेट में मटन ग्रिल स्टीक का पीस रखे, उसके लिए सूप भी बाउल में डाला क्योंकि नामा को सूप बहुत पसंद थे। अपनी प्लेट इसने ग्रेवी स्टेक और थोड़े से राइस वाली बनाई क्योंकि जनाब को सूप हरगिज पसंद ना था। नामा ने पहले सूप ही ट्राई किया, जो इतना यमी था कि जुबान में घुलते ही मज़ा दे गया। फिर इसने स्टीक टेस्ट की। मटन बहुत अच्छे से अंदर तक कुक था, हालांकि वो मीट बहुत कम खाती थी, वो भी सुथरा वाला, फैट से पाक, और ये ऐसा ही था। तुम लोग दुनिया में खाने आए होगे ना, मैं तो जीने के लिए खाती हूँ। यहाँ का खाना अच्छा है, कल भी खाया मैंने। अगर मुझे यहाँ की खाने की आदत पड़ गई और जहाँ छूट गई, फिर मैं कहाँ से ये ऐशी ढूंढूंगी? नामा को नई फिक्र ने घेरा। अमाइल ने हंसकर इन फिक्रों से भरी मिस को नहारा। मैं ले आया करूंगा तुम्हें, इसी हॉस्पिटल में जॉब करने वाला हूँ इन फ्यूचर भी। तुम्हें आदत बनाने के बारे टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। अपना हॉस्पिटल समझो। वो उसकी तरफ देखती मुस्कुराई और खाने से हाथ रोके इश्तियाक से माइल को मेज पर कोहनियाँ टेके देखने लगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या वो पागल लड़की यहाँ काम करती है? नामा ने जब पूछा तो माइल पहले तो समझा नहीं, पर जब मफहूम पल्ले पड़ा तो हंसकर नफी में गर्दन घुमा गया। नहीं नामा, वो काम हम नहीं करती, बस दूसरों के नाक में दम करती है। अमीर ज़ादी जिसे जिंदगी ने फुल मौज दे रखी है, नॉन सीरियस और लापरवाह। इतना सब अमाइल से सुने नामा की हसरत ही बर गई इस पागल को देखने की। ये आदमी तो उसकी हयाली तस्वीर लिए बैठा था। तुम सीरियस होते जा रहे हो हर लम्हा, इतनी स्पीड भी अच्छी नहीं निकम्मे। नामा ने वापस से सूप की स्पून पीते डांटा। तोबा तोबा, तुमने पूछा, मुझ मासूम ने बता दिया। सीरियस होने का वक्त नहीं मेरे पास नामा। वो पानी पीते टेक लगाते आसमान की तरफ देखने लगा, और तभी नामा की नज़र फिर से फूड मेस के बाहर से गुजरते नूह पर गई, जो कुछ फॉरेन सर्जन्स को हॉस्पिटल के गेट तक सी ऑफ करने आया था। और अब वापस जाते हुए वो नामा को खाना खाते देख कर गया था। हाँ, रुका नहीं था। वो वो क्या देख रहे हो?
नामा ने अपनी तवज्जो वापस समाइल पर डाली। कल तुम मेरी उलझन दुगनी कर गई। नामा, मैंने सारी रात बहुत सोचा, मुझे कोई सिरा नहीं मिला अपनी बेकरारी की वजह का। वो थकन हुर्दा तासुरात लिए नामा को देखने लगा, जो खुद भी संजीदा हुई। अच्छा, तुम एक बार मिल लो इससे फिर, किसी भी बहाने से, भले वो मुलाकात राह चलते ही क्यों ना हो, कुछ सेकंड्स की। अगर आपको समझ ना आए मोहब्बत है या वहम, तो इस शख्स का एक जज्बाती सा दीदार करें, रूह की आंखों से देखें ऐसे पल भर को, शायद जवाब मिल जाए। वो गहरी बातें जब भी कर देती थी, फौरन उसकी रील बना देती, और अभी भी वो जैसे जल्दी से अपना फोन निकाल रही थी, हमाइल ने अपना सर थाम लिया। क्या जालिम लफ्ज कह दिए हमाइल, इसकी तो रील बनती है, वाह वाह होगी इस सस्ती मोटिवेशनल स्पीकर की। वो हंसता हुआ इसे देखने लगा, जो जब तक रील बनाकर डाल ना चुकी, उसका अगला नवाला हल्क से ना उतरा। उसे मुस्कुराकर देख रहा था, जो संजीदा और हकीकत पसंद होने के बावजूद भी बोरिंग ना थी। वो जिंदगी से बरी थी, तभी अलाइम को अच्छी लगती। फिर जैसे अजीब से दिल को छुआ। अच्छा और प्यारा लगने में फर्क होता है, उसके दिल ने एक नुक्ता उतारा। अभी नामा ने रील लगाई और इधर ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट में राउंड लगाते नू को नोटिफिकेशन मिला। जरा रुककर जीन्स की पॉकेट में फंसा फोन निकाला, तो रूह की आईडी का नोटिफिकेशन था। मैं खाना खा रही थी तो मुझे एक पते की बात की आमद हुई। सोचा अकेले क्यों सहूं, अपने फॉलोअर्स को भी तो तंग करूं अपने ख्यालात बताकर। अगर आपको समझ ना आए मोहब्बत है या वहम, तो शख्स का एक जज्बाती सा दीदार करें, रूह की आंखों से देखें ऐसे पल भर को, शायद जवाब मिल जाए। वाह वाह करनी है सबने। अच्छा, तो गाइस, आजकल जैसे मोहब्बत बड़ी ट्रेंड पर है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मोहब्बत है या पसंद। तो रूह के नज़दीक बात पता क्या है, पसंद बहुत सी हो सकती हैं, पर मोहब्बत वो है जिस पर हमारे जज्बात की लपक का स्टॉप आ जाए। फुल स्टॉप प्यारो, इसके बाद कुछ भी ना रहे, कोई तलब कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे। वो स्टॉप जिस शख्स पर है, वो ही आपकी मोहब्बत है। जबकि आखिरी का सीन ये है कि अगर किसी को चाहने के बाद भी हम किसी दूसरे की तरफ चाहत लिए चल पड़े, तो समझे वो मोहब्बत थी ही नहीं, जिसके पास से हमारा जाना मुमकिन हुआ। क्योंकि जो मोहब्बत है, हम तो इससे दूर होकर भी दूर नहीं होते, वहीं पड़ाव डालकर ठहर जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, इसे किसी लड़की के लिए कुछ फील हुआ, पर ये पहले भी किसी को पसंद करता है, पर इसे लगता है वो इसे बुरी लगती है, और उसकी पसंद पहली वाली ही है, पर फिर दूसरी का ख्याल क्यों आया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक ही फर्द दिल को अच्छा और बुरा साथ लग सकता है क्या, और अगर मोहब्बत के बाद मोहब्बत होती महसूस हो, तो आप किसको असल वाली मानेंगे। नो, उसकी रील सुनने और उसकी डिनर टेबल और हॉस्पिटल के मेस के नज़ारे देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुस्कुराता आया, जहां 100 लोगों ने ख्यालात अयां भी कर दिए थे। मोहब्बत के बाद मोहब्बत हो, तो ये मेरे ख्याल में हमारे मूव ऑन होने का इनाम है मिसरो, कि हमें मुमकिन है एक शराब से निकाल कर अल्लाह ने राह राहत बख्शी हो, वही राह राहत हमारी मोहब्बत बनना डिजर्व करती है। मिसरो, एग्री विद यू कि रूह को इफेक्ट करता है इस हास का दीदार, बहुत से फैसलों में मददगार होता है, लेकिन रूह के साथी वाली रील अभी तक नहीं आई मिस। वो जो माइल को मज़े मज़े के कमेंट सुना रही थी, नू अदा दुगान की आईडी कमेंट पर ठटकी, फिर धीमा सा मुस्कुराई। अगली वही होगी मिस्टर नो। नामा ने उसके कमेंट के नीचे जवाब दिया। नो बिजी हो गया, तभी देख ना सका। अमाइल भी डिनर के बाद किसी कॉल पर चला गया, क्योंकि उसकी आज नाइट शिफ्ट थी, मगर नामा वहीं वॉक करती रही जब तक नो फ्री हुआ। नामा का डिनर भी डाइजेस्ट हो गया। वो साथ ही पार्किंग में आए। नामा अब कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। आपने मेरी रील पर कमेंट किया, तो रील्स की लाइक से ज़्यादा लाइक आपके कमेंट को मिल गए, ये क्या बात हुई। नामा उसके खुद ही डोर खोलकर सवार होने की मुंतजिर थी, तभी नूर जब बैठा तो वो भी सवार होते ही उसके तरफ देखते बोली, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अपनी ओरिजिनल आईडी से कमेंट किया, इसमें काफ़ी लोग ऐड हैं, तुम्हें दुखी या डिस्हार्ट करने को नहीं किया, डिलीट कर दूँ। उसके लहजे से समझा वो उदास है, पर वो उदास नहीं थी, बस ऐसे ही शिकवा कर गई। नहीं तो ऐसा भी नहीं कहा, रहने दे, मैं बस थोड़ी जल गई थी। नामा हलचल सी हुई और नूह ने कुछ सोचते मुस्कुराकर अपने फ़ोन पर अगले 10 मिनट कुछ किया था। खैर, नामा पुरसुकून अंदाज में ड्राइविंग कर रही थी, जबकि नूह की नज़र रूह नामी अकाउंट पर थी, जिसकी फॉलोअर्स 10 मिनट में कई हज़ार बढ़े। और वजह यह थी कि एक सोशल सेलिब्रिटी नूह अदा दोगान ने एक प्रोफाइल अपने इंस्टा पर शेयर की और सबको रिकमेंड किया कि इसे विजिट ज़रूर करें, और वो थी नामा की रूह नामी प्रोफाइल। वो ब्लू टिक अकाउंट होल्डर था, जिसके 27 मिलियन फॉलोअर्स थे। वो भी बस इक्का दुक्का पोस्ट के साथ, जो कुछ रेस और सोशल वर्क से रिलेटेड थी, पर दुनिया उसकी फ़ैन थी उसके यूनिक काम की। नूह ने नामा की स्पीड से बढ़ते फॉलोअर्स देखते धीमी सी स्माइल दी, और अपना फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में रखते वो बाहर देखने लगा।
घर जाकर प्रॉपर रेस्ट करना। अभी तबीयत में कोई बोझलपन है क्या? नामा ने अव्वल ताकीद पर फर्माबरदारी से सर हिलाया, जबकि अगली फिक्र भी नफी की क्योंकि वो काफ़ी बेहतर थी। गुड। वो मुस्कुराया और फिर से बाहर देखने लगा। नामा ने इसे दुकान विला ड्रॉप किया तो वो कुछ देर बाहर निकली। गुड नाइट नामा, टेक केयर। उसकी तरफ देखते ही अपनी पुरवकार चाल लिए अपने विला की तरफ बढ़ा, तो नामा ने भी इसे जाता देखकर खुद भी पलट कर जब यूं ही फोन देखा तो नामा को लगता झटका सच में उसका चेहरा सफेद कर गया। उसका रो नामी 25,000 फॉलोअर्स वाला अकाउंट 700 के तक पहुंच चुका था, और जिस रील पर कुछ देर पहले 1000 लाइक्स थे, अब इस पर 90,000 लाइक्स देखे। नामा ने सदमे से गाड़ी का सहारा लिया। ये क्या? क्या मेरी रील वायरल गई? पर इतनी स्पीड! ओ माय गॉड, इतने फॉलोअर्स बस 30 मिनट में! नामा अभी तक गाड़ी से लगकर खड़ी शद्दर थी, मगर फिर न जाने क्या सोची कि वो कमेंट सेक्शन में गई और नो अदा दुकान की आईडी खोली और उसकी आंखें पथरा गईं। जो पोस्ट नो ने लगाई नामा के अकाउंट वाली से मिलियन लोग लाइक कर चुके थे। नामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर साथ ही नो का इसे मैसेज मौसूल हुआ, मेरे कमेंट के लाइक्स तो तुम्हारी रील के लाइक के आगे कतरा हो गए नामा, मैं भी जल रहा हूँ तो सोचा बता दूं तुम्हें। नूह का मैसेज पढ़े न जाने क्या हुआ कि नामा ने अपना दिल थामा। अजीब सा एहसास जागा, अच्छा भी और बुरा भी। वो आदमी कैसे कर गया ये? छोटी सी चीज थी नूह के नजदीक, पर नामा के लिए बहुत बड़ी थी। वो कितनी देर उसके मैसेज को देखती रही, फिर गाड़ी में बैठी और दुकान विला से कुछ दूर गाड़ी लाए रोकी। फोन निकाला। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर नो? 5 मिनट सोचने के बाद इसने ऐप के बजाय नो को उसके नंबर पर मैसेज का जवाब दिया। वो 5 मिनट में शावर ले चुका था। बाहर उससे बाबा बुला रहे थे, तभी वो उन्हीं के पास जाते जाते मैसेज पढ़े रुका। कैसा नामा? वो अनजान बना। यही मेरी प्रोफाइल शेयर क्यों की? वो उदास थी। इसे लग रहा था इसने नूह का एहसान ले लिया। वो अजीब एहसास में गिरी थी, क्योंकि मुझे मिस रूह ने इम्प्रेस किया है। मैंने उसका अकाउंट अपने फॉलोअर्स से शेयर किया कि अच्छी चीज़ फैलाना तो नहीं की है, तो मुझसे मेरी नेकी पर सवाल करोगी क्या? उसके जवाब पर और उलझी। दिल धड़क कर रुकने लगा। नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आप सबको कहें कि अब रूह को अनफॉलो करें। वो बेजिद थी। नू सोच में पड़ा, फिर मैसेज टाइप किया, मेरे फॉलोअर्स में एक मसला है नामा, मैं जो कहता हूँ करो सिर्फ वही करते हैं, जिसका कहूँ कि मत करो वो नहीं करते। उन्हें अच्छी चीज़ मिली है तुम्हारी प्रोफाइल की सूरत, जहाँ तुम अपना चेहरा दिखाए बिना अपना आसपास का माहौल दिखाती, अपने जज्बात बताती और लोगों के सवालों के जवाब देती हो। वो भला मेरे कहने पर अब इस अच्छे अकाउंट को अनफॉलो कैसे करेंगे, खुद सोचो। नामा उसके हेर फेर पर चकरा गई। ये आदमी नामा की समझ से बाहर था। मैं सॉरी कर लेता हूँ नामा, मेरी नीयत तुम्हें डाउन फील करवाना नहीं थी। ये मैंने बस अपनी पसंद में किया। तुम्हारी जलन बहुत क्यूट थी। नामा ने जरा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आगे से ऐसा कुछ नहीं करें और अपनी पोस्ट डिलीट करें फौरन। मैंने तो बस यूं ही रैंडमली कहा, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है। वो नामा की कैफियत समझ रहा था, तभी मौसूफ ने पोस्ट डिलीट की। पर अब नामा की प्रोफाइल इसने स्टोरी पर डाल दी, जहां नामा हरगिज जल्दी ना पहुंच सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं नामा, गलत मत सोचो, मैंने भी रैंडमली किया, यकीन मानो। कर दी डिलीट। और कुछ? वो 2-3 मिनट बाद मैसेज करे नामा की उदासी दूर करने का सबब बना। फिर भी नामा ने उसकी प्रोफाइल खोले चेक किया, पर नामा के 2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे और हनूज बढ़ते जा रहे थे। इतने सारे आ गए मिस्टर नू, उफ। वो उदास थी अब भी। नू मुस्कुराया। ये लड़की तो डिजिटली भी बड़ी खुददार निकली थी। इसकी नू को अलग ही दर्जे की मुसर्रत महसूस हुई। एक बोर सीरियल डालना, खुद ही भाग जाएंगे। स्माइल फेस के साथ मोहतरम ने बोंगा मशवरा देकर साबित किया कि वो हंसाने का फन रखता है। डन एंड गुड नाइट। वो भी बात खत्म कर गई तो नूह भी मुस्कुराता वहीं फोन छोड़ता, टॉवल से अपने बाल ड्राई करता ड्रेसिंग टेबल के सामने आ रुका। बाल ड्राई करते करते उसका हाथ रुका। जहन के दरीचे में अपनी परेशानी उभरी, जो नामा को गिरते देख कर हुई। फिर जिस तरह इसने नामा को खुद उठाकर रूम में ले जाकर लेटाया, ये फिक्रें वो हर ड्राइवर की करता था, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वालों को बहुत सराहता, उनका हौसला बढ़ाता। पर नूह को लगा जैसे उसका नामा के लिए अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। ये बात इसे सोच में डाल गई। नूह, हमारी डाइवोर्स का पता चल गया है। मामा और मिकाइल बाबा को बुला रहे हैं वो तुम्हें। रूम के दरवाजे में बेजार सी रुकती मानिया ने इसे खुद में खोया देखे अंदर आने के बजाय वहीं रुके बताया, तो नूह ने टॉवल हैंग करे पलट कर इससे देखा। तुमने बताया है? नूह सर्द महरी से पूछता बाहर ही दरवाजे में रुका, तो वो आगे से बेजार सा चेहरा लिए देखने लगी।
तुम्हें लगता है तुम इतने अहम हो कि तुम्हारी बातें करती फिरो? मानिया ने उसके चेहरे को बगौर देखते जिच करने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं लगता, हटो यहाँ से। वो गुस्से से कहे गुजरा तो मानिया को हफीफ सा धकेल गया। पर आज इसे बुरा न लगा क्योंकि शाम से तबीयत बोझल थी, तभी तो दोस्तों के पास भी नहीं गई थी। क्यों सर पर सवार कर रही हो दिशा? लड़ते ही रहते थे, अच्छा है अलग हो गए। अब हर कोई बदजुबान बीवी थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है। मेरा नूह वैसे भी बहुत कॉम इंसान है, वो हर मामले में अखीर तक मौका देता है। उसकी बस करवा दी होगी तुम्हारी बेटी ने यकीनन। टीवी पर कोई फुटबॉल मैच देखते मिकाइल ने इस तरह अंदाज में चक्कर काटती दिशा को मुखातिब किया तो वो रुकी और चटती निगाहें मिकाइल पर जमाई। अब मिकाइल को क्या पता दिशा की उलझन तो नूह की प्रॉपर्टी थी, जो वो आधी के बजाय पूरी हथियाने के चक्कर में थी। मगर बेवकूफ औलाद ने सारे किए पर पानी फेरा। ऊपर से बिना नूह की परमिशन सारी जायदाद और पैसे को मानिया किसी को दे भी नहीं सकती, ना किसी पर इस्तेमाल कर सकती थी। मैं बदजुबान हूँ, भूलो मत तुम्हारे बिजनेस की कई डील्स मेरी वजह से होती हैं। शादी के वक्त तो बड़े मरे जा रहे थे। दिशा को आग लगी। हाँ वो सब ठरकी हैं जो डील तुम्हारी वजह से करते हैं। अब तो 20 साल गुजर गए दिशा इस गलती को। काश मुझे सुधारने का मौका मिल जाए। इस मरे जाने में ही मेरी आसानी थी क्योंकि तब मरने से खुद को बचाया और अब तक मर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम नूह को हल का कांटा समझती आई हो, पर तुम्हें भी ये बात अच्छे से बताता रहता हूँ कि वही मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मिकाइल का लहजा सफाक हुआ तो दिशा ने भी रत्ती बराबर असर न लेते 2 हर्फ बेचे और रही से ही आग दिशा को नूह के वहीं आने पर लगी। पीछे पीछे मानिया भी आई और मिकाइल के साथ ही बैठी। डाइवोर्स का तुम दोनों ने पूछा दूर, बताया भी नहीं। किस किस्म की आग लगी थी? तुम्हें तो पसंद थी मानिया, फिर क्या बाप पर चले गए नूह के जिसका प्यार मोहब्बत कोई पुख्ता दीन ईमान नहीं? दिशा अव्वल तो इस तरह हिसाब लेने का हक रखती ना थी, पर अब ले लिया तो नूह कैसे से बिना जवाब रहने देता, जबकि मानिया की नजरें नूह पर थी। उसके करारे जवाब के लिए शदीद मुंतजर थी। बाबा का ईमान किसने खराब किया, अब ये पूछ कर आप मेरा मुंह खुलवा देंगी मिसेस मिकाइल? तो अच्छा है पर्दा रहने दें। दूसरी बार डाइवोर्स की तो ये मेरा और मानिया का इंतहाई जाती और खुद मुख्तार मामला था जो हमने खुद ही सेटल किया। आपको मेन प्रॉब्लम क्या है वो बताएं ताकि खुलकर आपकी तशफ़ी करवा सकूं। मिकाइल के करारे जवाब पर मानिया, जिसका शाम से दिल बोझल और मूड खराब था, महसूस सी हुई। साथ मिकाइल तो बाकायदा दबा दबा मुस्कुराए। मुझे मेरी बेटी की तजलील बर्दाश्त नहीं, समझे? एक मर्द ने इसे पसंद होने के बावजूद छोड़ दिया, ये गुस्सा नहीं दिलाएगा मुझे क्या? इस बार नूह समेत वो दो भी संजीदा हुए। लहजा भर नूह ने मानिया की तरफ देखा जो खुद भी बेतासुर हो गई थी। इस मर्द ने पसंद के सदके ही आपकी इस बेटी को उसकी मर्जी पर छोड़ा। आपको गुस्सा क्यों आएगा ख्वामा? जो लोग साथ एक रास्ते पर चल ना सके उनको अलग अलग रास्ता चुनना चाहिए ताकि ना दिल थके ना पैर। भरम कायम रह जाता है क्योंकि जब नफरत हो जाती है ना फिर ज्यादा दुख होता है। बाबा आपको बुरा लगा मेरा ये सब ना बताना? अव्वल हर जुमला वो इन माँ बेटी को बावर करवाए। मुतमईन मिकाइल की तरफ घूमा जो आगे से रश्क भरा मुस्कुराए कि नूह वाकई जैसा नहीं कि एक अजियत देते ताल्लुक से बंधा रहे। हरगिज नहीं, मुझे खुशी है तुम दोनों ने बर वक्त एक बेहतरीन फैसला लिया, इससे पहले कि मामलात एक दूसरे की जान लेने पर आते। और तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छे और तुम्हारे टाइप के लड़कों के रिश्ते हैं मेरे पास। मिकाइल का मानिया की गाल सहला कर कहना इसे मुंह भुलाने पर मजबूर कर गया। अब भी तो इस हिटलर से जान छूटी। मिकाइल बाबा, क्या अपन थोड़ी ज्यादा डिजर्व नहीं करती क्या? मुझे नहीं करनी शादी बर्बादी, जस्ट चिल। इस वक्त दिशा का बस ना चला इस चिल औलाद को जमीन में गाड़ दे। अलबत्ता मिकाइल आगे से हंसकर मानिया के फौरन साथ मिले, जिस पर नूह को थोड़ा अच्छा लगा कि मानिया अपने फैसले पर पछताई नहीं, वरना वो दुगना पछताता। चलो हम मिलकर आउटिंग पर निकलते हैं, फिर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा, क्या ख्याल है? मिकाइल को मानिया के साथ गुलते देखकर नूह ने एक सर्द सी नजर अंदर ही अंदर गुलती दिशा पर डाली और चला गया क्योंकि नींद आ रही थी, जबकि दिशा भी पैर पटक कर वहां से चली गई, जिसका जाना मिकाइल और मानिया दोनों ने महसूस किया और चेहरे लम्हा भर तारीख से भी पड़े। सारिम को भी ले चलें? मानिया ने जट से ऑफर में सारिम को शामिल किया तो मिकाइल की मुस्कुराहट गायब हुई। इस निकम्मे को अपनी आवारगी से फुर्सत होगी तो हमें ज्वाइन करेगा, दफा करो उसे। मैं बस तुम्हारा मूड अच्छा चाहता हूँ। नू ने ये जो फैसला लिया, यकीन करो इसमें 90% तुम्हारी भलाई होगी। वो अपना नहीं सोचता मानिया, तो कोई दिल में मैल रखने की जरूरत नहीं। मिकाइल ने नरमी से मानिया को समझाया तो वो आगे से मुस्कुराती हुई उठी। चिल करें मिकाइल बाबा, ये फैसला मेरी ही मर्जी से लिया उसने, तो मैं क्यों दुखी आत्मा बनूंगी? आपका बेटा किसी एलियन या रिबोटिक लड़की को ही रास आना, बल्कि दोनों बेटे। सॉरी टू से। वो झटके से बाल लहराती कहकर रुकी नहीं, जबकि
इस मूड को देखते मिकाइल को भी तमानत मिली कि नूह का खैर से इस खानदान से पाला छूटा और शुक्राने के नफल बनते थे इस पर। मानिया रूम में आई तो आगे दिशा आंखों में अंगारे लिए खड़ी थी। तुम्हारा वो मॉडर्न जवारी सगा बाप तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा जुए में हार देता। इससे खुद को तुम्हें बचाकर मैंने इस हिफाजती बाड़ में तुम्हें कैद किया, अपनी इज्जत मजरू कर दी। तुम्हारे लिए एक फैसला लिया जिससे नफरत थी। जिस बच्चे ने मुझे मिकाइल से हमेशा कोसों दूर पटखा, इसके हवाले अपनी बेटी की, और तुमने ये सलाह दिया मेरी मेहनत गौरत करते लम्हा ना सोचा। मैं आदि नहीं नूर से उसकी जिंदगी की हर आसानी छीनना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे गले की हड्डी बना हुआ है पिछले 20 साल से। तुमने उसकी लाइफ से निकलकर उसे सब कुछ लौटा दिया निकम्मी, जो मैं छीनने की कोशिश कर रही थी। तुम इतनी बेवकूफ किस पर चली गई मानिया, मुझ पर तो नहीं गई। मानिया का गुस्सा, उसकी जलन, उसका तड़पना देखे वो तहम्मुल से पास आ रुकी। वो इतना कुछ मुझे दे तो चुका है, एक सड़ी जान है उसके पास, मैं क्या करती उसका। किसी के नखरे और रौब सहना मेरे लहू में नहीं। अब टेंशन ना ले मम्मा, आपको जितने पैसे चाहिए हुए बस ऑर्डर लगाना। मैं आपके नाम कोई चीज़ नहीं कर सकती, पर आपको कैश में तो बहुत कुछ दे सकती हूँ। ज्वेलरी पसंद है ना डायमंड की आपको, वो भी दिला दूंगी। बस मुझे खुश रहने दे, इस अजाब से निकल आई मैं यार। आप अपनी बेटी के सुख सुकून को अहम जाने ना, क्या करेंगी इतने पैसे का। रही बात मेरे सगी डैडी की, तो इतनी जालिम बात ना करें, मुझसे प्यार करते हैं बहुत। मनचाही चीज़ों को दांव पर लगाना आसान नहीं होता। आपने बाबा से डिवोर्स इसलिए ली थी कि उनका बिजनेस का दिवालिया निकल गया, और आपने सोचा अब ये शख्स मुझे क्या देगा जो खुद पाई पाई का मोहताज हो गया। हालांकि वफादार औरत वो होती है जो हर हाल में अपने हमसफर का साथ दे। इतने कमजोर वक्त आपने उनको छोड़ा, तो वो आपसे क्यों करना नफरत में मुझे छीनने की हर हद पार करते। आपने पहला पहला दिखाई देता बकरा पकड़ा और डाइवोर्स लिए शादी कर ली। एक बाप और उसके बेटे के बीच आप आई, तो इस नूह को हल्की हड्डी कहना सरासर आपका हसद है यार। मेरा बस सब कुछ ले लें और जलना सुलगना बंद करें। आपके चेहरे का ग्लो चला गया तो मैं अपनी प्रीति मामा कहाँ से ढूंढूंगी। वो बहुत लापरवाह थी। वो हर बुरा काम करती थी, पर उसका दिल सेब के अंदर छुपे इस मोती सा था, जिसकी रसाई बस मानिया की आंखें दिया करती। गहरी आंखें, झील सी, बड़ी बड़ी। और रूह ने यही तो गलती की कि उसके दिल के बुरा ना होने का यकीन कर बैठा। तभी तो आखिरी हद तक इसे रोकने की कोशिश अपने दी करता रहा, लेकिन शायद मानिया अपने दिल तक इसे रसाई नहीं देना चाहती थी। मुमकिन था वो दिल, वो उसकी झील सी आंखें किसी और की चाहत के लिए बनी थी, और कुदरत जो हमारे लिए चुनती है ना, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं। यही मानकर नूह ने ये फैसला किया कि उसे भी लगा जैसे ये जंक्शन उसका नहीं, उसे स्टेशन पर नहीं उतरना। उसकी मंजिल अभी मज़ीद मुसाफर चाहती है। दिशा का गुस्सा बाहर तक मामा को मस्का लगाकर कम कर गई, पर दिशा माँ होकर भी समझ ना सकी कि उसकी तमाम कोशिश के बावजूद भी मानिया उस जैसी कहीं से भी न थी। उसके जिस्म में उसके गैरतमंद जीदार बाप का खून दौड़ रहा था, जो अपनी अना की चोट नहीं सह सका था। मानिया के लिए भी लोगों के आगे झुकना मुश्किल था। वो लोगों के लिए हसरत नहीं पालती थी, उसे अपना आप सुकून में सबसे ज्यादा अहम लगता। और ये सब नूह सुन चुका था। इसने मानिया के हवाले अपनी आधी प्रॉपर्टी की। उसका मलाल मानिया की बातें सुने रहा सहा भी मिट गया, और वो मुतमईन था कि वो लड़की उसकी जिंदगी से निकलने पर सुकून में है। बस यही वो नुक्ता बना जब नूह अदा दुकान पर खुला कि उसका सुकून अब शर्तिया को योर लिखी जा चुकी है। और जब अपने कमरे में लौटा तो तस्वर के पर्दे एक ही चेहरा दिखा रहे थे, जिसे वो झटक गया था अभी। थोड़े दिन पसंद की आंखों को नापसंद और बेअसर बनाने के लिए, खुद को नए रास्तों के लिए तैयार करने के लिए इसे शिद्दत से दरकार थे। मानिया ने मामा को कदरे मना लिया और इस पर बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर दिशा सुलग गई। वो प्यार लाड में माँ को आईना दिखा जाती थी, और उसे पता ही ना चलता, पर मुमकिन था एक दिन ये बूंद बूंद गिरते कतरे दिशा करेजी की संगल पत्थर दिल पर भी शिगाफ डाल देते। इस वक्त का इंतजार था। तुम अपना हमेशा नुकसान करती रहना बेवकूफ लड़की, हटो पीछे, जहर लग रही हो अभी। अपने गले से वो मानिया की बाहें झटक गई तो मानिया उदास हुई, पर ज्यादा देर या कोई सर्द गर्म इसे मुतासर न करता। मानिया ने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखे दबाया। वो दर्द जो लेटे में महसूस होता, आज उसे लगा अभी भी हुआ। वो हाथ दबाती वहीं बेड की पायंती की जान बैठी। उसे दर्द अच्छे नहीं लगते थे, और ये मुकद्दर बड़ा जालिम होता है, इसी चीज से आजमाता है जो हमें अच्छी नहीं लगती। यह भी मामूली दर्द था, पर मानिया की हल्क से मुस्कुराहट का कतरा तक सल्ब कर लेता। वो अनकंफर्टेबल थी इस हल्के दर्द से, और दर्द का पॉइंट और नाकाबिले बर्दाश्त तभी उदास सी पीछे को गिरते लेट गई। जिंदगी मुकम्मल ना सही, इस पर नींद बहुत पूरी तरह आशिक थी कि मोहतरमा वहीं लेटे सो गई। जिंदगी ने इन चारों के लिए बहुत कुछ लिखा था, कुछ दर्दनाक, कुछ दिल फरेब। आगे 5 दिन गुजर गए, सब मामूल पर आ गया।
नूह अदा दुगान अपनी पसंद को बुलाने में कामयाब था। नामा के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने लगी और खुद नामा भी फरागत को काम लाए कोर्सेज और अपनी जॉब में इतनी मसरूफ हुई कि अब तक रूह के साथी वाली रील पेंडिंग थी और नूह इसे रोज याद दिलाता, पर वो हमेशा बोल जाती क्योंकि रेस की तैयारी के लिए भी अब वो 2 घंटे लगा रही थी। नूह की इंस्टा स्टोरी का नामा को इल्म ना हो सका, पर उसका अकाउंट 5 दिन में 6 मिलियन तक पहुंच गया। अब वो छोटी सी किसी ट्रैवल हंस के अपनी कोई रैंडम रील भी डालती तो कई लोग आकर इस रूह को सराहते और नूह देखता वो सबकी कमेंट्स लाइक करती थी। खुद नामा की बताई घोड़ों और ईगल्स की दीवानगी नूह उसकी रील्स में देखता जब वो हंस के साथ अपनी कोई रैंडम रील डालती। वो फेस नहीं दिखाती थी, फिर भी लोग रूह के लफ्जों के फैन हो रहे थे, खासकर वो सब जो नूह अदा दुगान की तरफ से आए। उसका दिन ब दिन आदी हो रहा था, जबकि नामा अपनी जिंदगी से हमेशा खुश रहने वाली बाबा के सामने मुस्कुराने लगी और उसकी ये मुस्कुराहट हिरत, फेरोज और अमाइल तीनों के लिए कीमती थी। मानिया अपनी जिंदगी में गुम थी, कुछ जिस्म के कंफर्ट में कमी लम्हा बलम्हा हो रही थी और कुछ दिल अकेला पड़ने की वाइब्स के अलावा वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जिस दर्द को इसने सीने या दिल या गर्दन या कमर का दर्द समझकर हल्का ले रखा था, दरअसल वो उसके अंदर ब्रेस्ट एरिया के आसपास बनते कुछ ट्यूमर्स की वजह से थे। दुनिया में सालाना हजारों औरतें और लड़कियां ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती, सिर्फ लापरवाही, शर्म और झिझक के मारे, या फिर मानिया की तरह दर्द को हल्का लेकर। मगर ये शुरू में तशखीस होने पर बिल्कुल एक आम बीमारी है जिसे इग्नोर करने पर ही आप संगीन नताइज पाते हैं, जैसे अपने ब्रेस्ट से हाथ धो बैठना और डिप्रेशन और कीमोथेरेपीज के खौफ से मौत। शायद मानिया भी इस दर्द के बढ़ने पर ही होश में आती। वो मज़े में थी अभी तो, मिकाइल दुकान के साथ 2 दिन सैर सपाटे भी कराई थी और सारम ये 5 दिन ज़रा मोहतात था क्योंकि नूह के गज़ब से वो बहुत डरता था, तो हर मशकूक एक्टिविटी कुछ दिन से रोक रखी थी। जबकि माइल उसकी बेचैनियाँ इलाज याफ्ता होने से कोसों दूर थी। अभी तक हॉस्पिटल में किसी को मानिया और नूह के निकाह खत्म होने का इल्म ना हुआ था, तो अमाइल ने अपनी मानिया की तरफ लपकती सोचों को काबू कर रखा था। वो भी अमाइल का सोचती थी कभी कभी, जब सोशल ऐप्स यूज करती तो वो सामने आ जाता। जब फिर मानिया स्क्रॉल ना कर पाती उसे देखती, उसे अमाइल को देखना अच्छा लग रहा था। उसे अमाइल को देखना अपने कंफर्ट में इजाफे का सबब महसूस हो रहा था। वो जब दो तरफा ऐसी बेनाम मगर शदीद कशिश बढ़ने लगे तो डरना चाहिए कि धुआंधार मोहब्बत मुंतजर है, पर जो इनके लिए लिखा जा चुका था वो मोहब्बत नहीं थी, वो इश्क था जिसमें जुनून शामिल था। एक ठहरे मिजाज वाले मेहरबान अमाइल हिरत कुरैशी को कुदरत जुनू खेजियां अता करे बुरा छेड़ने के इरादे बना रही थी। खुदा खैर करे। जी जनाब, अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट एपिसोड दी है मैंने, तभी थोड़ी देर भी लग गई है, उसके लिए पहले दोबारा से माजरत चाहती हूँ। तो मुझे बताइएगा कैसी लगी। बहुत डीप एपिसोड थी, बहुत लंबी थी, बहुत ही स्पेशल थी और ये मेरे जो जितने भी रीडर्स हैं बहुत डीपली पढ़ते हैं, तो मुझे आपका आज डीपली तबसरा चाहिए। मैं वेट करूँगी और मिलते हैं हम कल इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो बहुत ही क्यूटू प्यूटू होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।